मैम बिहार सरकार एकदम बहुत घटिया स्तर की काम कर रही है और यहाँ व्यवस्था एकदम बहुत निचले से निचले स्तर का है, सुधरने वाला नहीं है। पेपर किसी को 12 बजे मिला, किसी को 12 बजे तो मिलवे नहीं किया, किसी 12:15 में, किसी को 12:30, किसी को 1 बजे मिला है। और मान लीजिए जिसको पेपर कुछ आदमी को मिला भी नहीं है, जिसको मिला नहीं वो दूसरे रूम में जाकर परीक्षा जो अच्छा से दे रहा है उसको भी जाकर डिस्टर्ब किया। इस तरह से तो परीक्षा कहीं होते हुए हम बच्चा को भी सेंटर में परीक्षा कराना ही नहीं चाहिए था। जब इतने बड़े सेंटर में कराए तो इनके पास रिसोर्स इतना था, छोटे छोटे सेंटर में करा दिए होते। बहुत सारे बच्चे दिल्ली से आए, इंदौर से, कहाँ के बच्चे आके यहाँ पे। मैनेजिंग व्यवस्था एकदम नहीं, मैनेजिंग व्यवस्था बहुत लूज है, जीरो है। मैनेज के नाम पर यहाँ जीरो है, कुछ नहीं है। 12 बजे एग्जाम शुरू होना था, 12:30 तक एग्जाम हॉल में पेपर नहीं आया था। उसके बाद पेपर आया, बच्चा बाहर हंगामा कर रहे थे तो फिर टीचर पेपर देना बंद कर दिए। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो बापू परीक्षा परिसर में है और यहीं से जो है कुछ देर पहले जो है पेपर लीक होने का जो देख रहे होंगे वीडियो जो वायरल हो रहा है। यहाँ पर छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि एग्जाम जो है 12 बजे से शुरू होना था लेकिन पेपर हमें अभी तक नहीं मिला है। मतलब ऐसे कुछ छात्र हैं, कहाँ से आए हैं? हम सहरसा से आए हैं। पेपर आपको अभी तक पेपर नहीं मिला। हमने 2:30 बजे तक वेट किया क्लासरूम में, टीचर चले गए वहाँ से, उसके बाद हम आए हैं, हमको पेपर नहीं मिला। पेपर कैसे, मतलब कैसे 12 बजे से एग्जाम शुरू होता है? 12 बजे से एग्जाम शुरू होना था, 12:30 बजे तक एग्जाम हॉल में पेपर नहीं आया था। उसके बाद पेपर आया, बच्चा बाहर हंगामा कर रहे थे तो फिर टीचर पेपर देना बंद कर दिए। ठीक है, हमने बोला पेपर दे दीजिए, बोला पेपर नहीं मिलेगा अभी तुम लोग को। फिर हम लोग अंदर से बाहर देख रहे थे, हम लोग सब बच्चे यहाँ खड़े थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2:30 बजे तक वेट किया वहाँ पे, टीचर चले गए। उसके बाद हम लोग हॉल से आए हैं। सिर्फ आप ही को पेपर नहीं मिला या और पूरे हॉल को पेपर नहीं मिला। आपने वजह जानने की कोशिश की, बोला हमको नहीं पता है, जाके नीचे बात करो, परीक्षा परिसर में जाके बात करो, वो वहाँ बताएंगे। ये आप लोगों ने हंगामा किया कि पेपर लीक हो गया, ऐसा कुछ था? हम लोग जब 3rd फ्लोर पे थे, हम लोग कुछ पता नहीं था, बाहर हल्ला हो रहा था। हम लोग 2:30 बजे के बाद हॉल से निकले हैं बाहर। परीक्षक थे क्लास में? यहाँ पे क्लासरूम में लगभग 400 बच्चे थे। 400 बच्चे थे। तो आप लोगों को भी पेपर नहीं मिला है? नहीं, पेपर जो ऐसा हुआ कि रूम में अगर मान लीजिए 400 बच्चे हैं तो 400 बच्चे में कुछ ही बच्चों को नहीं मिला था, जैसे 10-20 के करीब में। 2-3 रूम में ऐसा आया। हाँ, एक पूरे हॉल में 400 बच्चे थे, उसमें से 10 से 20 बच्चे को नहीं मिला। 10-20 बच्चे को नहीं मिला। तो ऐसे और टाइम से बेटाइम भी बांट रहे थे। जैसे कि उनका 12 बजे एकदम दे देना था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वो 12:10 तक ये दे ही रहे थे और उसमें कुछ बच्चे को नहीं मिला तो वो अपना मांग के हंगामा किए। तब तक ये इन लोगों का कोई जवाब नहीं आया। तब तक हर रूम में ऐसा ही हुआ, जिसके कारण सब लोग बच्चा वॉकआउट कर गए वहाँ से। सारे बच्चे? हाँ, लगभग सारे बच्चे। उसके बाद जब हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर जो प्रशासन के यहाँ पर लोग थे तो वो एक यहाँ पर देखने की बात, एक हॉर्न होता है ना, माइक क्या बोलते हैं, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं था। लगभग आधा घंटा से ज्यादा देर तक व्यवस्था भी बहुत, मतलब एक कहे ना हॉर्न जो सबको सुना सके, वो लोग बोल पाए और सब लोग सुने, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लगभग आधा घंटा उस ऊपर बाहर में बच्चे सब इंतजार किए। उनका कहना था कि क्वेश्चन फिर से देते हैं और आप लोग को जो टाइम किल हुई है हम वो टाइम दे देंगे और आप परीक्षा दे दीजिए। लेकिन ये कहने में उनको 1 घंटा लग गया। टाइम यानी आप लोग का पूरा वेस्ट कर दिया। लगभग डेढ़ बज गई और तब जाके ये लोग ये कह पाए और तब जाके सब लोग यहाँ से फिर बाहर निकलना चालू किए, लेकिन उसको भी निकलने नहीं दिया गया। कहा कि आप 2 बजे का तभी आप निकलिएगा। शायद ही हमको लगता है कोई एक आध रूम में सही से एग्जाम हुआ होगा, नहीं तो सब रूम में कमोबेश यही कहानी रही है। कमोबेश यही कहानी है। आपका भी यही कहना, आपको पेपर नहीं मिला था? नहीं, पेपर मिला था। हम शुरू से क्या दिक्कत? हम 2 मिनट में पूरी बात बता देता हूँ। हम लोग 11 बजे सब लोग हमारे हॉल नंबर 3 के बच्चे एंट्री कर चुके थे। लगभग 90% बच्चे आ गए थे 11 बजे। टाइम देखे तो हम लोगों को भी पता है कि अभी तो पेपर मिलेगा नहीं, तो बच्चे सब शांति से। टाइम निकलते टाइम हो गया लगभग 11:45। अब लड़के बोलने लगे कि सर अब तो पेपर तो दीजिए, कम से कम देखें वोखें, हम लोग आगे के प्रोसेस बढ़ाया जाए। आने लगे, फिर गए जल्दी एक पेटी लेके आए। अब उसमें सर कंफ्यूज हो गए हैं कि किसको कितने बांटा जाएगा, कितना प्रश्न पत्र है, कितने को दिया। वो भी क्लियर नहीं था उनका भी नहीं था। तभी अब मैंने बार विरोध जताया मैनेजमेंट से वहाँ पे। फिर दूसरा पेटी आया, उसमें से प्रश्न पत्र हम लोग को दिया गया दोनों में से, मतलब पहला और दूसरा बढ़ गया। ये बटा लगभग 12:30 बजे तक हम लोग में 12:30 प्रश्न पत्र आगे देना स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए। उसके बाद से बच्चे जिनको नहीं मिला था तो उन्होंने हुड़दंग, मतलब अदर क्लासरूम के, हाँ आपके क्लासरूम में ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग भी जब तक मिला नहीं था प्रश्न पत्र,
हम लोग विरोध जता रहे थे। हम लोग अपना बहुत लोगों ने कहा कि जो क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें सील लगा हुआ नहीं था, वो ऐसे खुला हुआ आया था। हाँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंने सुनी, ये सुनते हुए भी सुना। हाँ, बहुत लोगों ने ऐसा आरोप बताया कि मैंने भी बोला कि जो एक्चुअल में जो हुआ है वही बताया। बीपीएससी का ये रूल है कि अगर आप 5 मिनट भी लेट करते हैं या आप 2 मिनट भी रूल करते हैं तो आपको अंदर आने नहीं दिया जाता है। वास्तव में ऐसे ही, तभी तो बता रहा हूँ कि हम हॉल नंबर 3 के 90% बच्चे 11 बजे तक एंट्री कर चुके थे। एंट्री कर आपको 2 घंटे लेट मिल रही है। जी, हमको मिला था मिनिमम 15 मिनट से लेके लगभग 2 घंटा तक पेपर लेट मिला है। क्या दिक्कतें थी आप बताइए। दिक्कत ये थी कि हम लोग को 12 बजे से 2 बजे तक एग्जाम था, हम लोग को पेपर दिया भी गया। 12:30 में पेपर दिया गया और 2:30 बजे लेना था तो 2:15 में ही ले लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बायोमेट्रिक भी हम लोग को नहीं लिए हैं और ये क्या कहते हैं वेबकैम से फोटो वोटो लिया जाता है, वो भी कुछ नहीं किए हैं। फिर हम लोग बोला गया कि चलो पेपर दो OMR शीट दो। फिर हम लोग हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि क्या लगता है आप कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर जिला से हैं। क्या दिक्कतें आई? और दिक्कत यह है कि हॉल नंबर 1 में थे, फर्स्ट फ्लोर पर हम, और हम लोग एग्जाम दे ही रहे थे। हम लोग को क्वेश्चन मिल गया था समय पर ही, लेकिन एग्जाम का 2-3 क्वेश्चन लिखे होंगे और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। और तब भी हम लोग लिख ही रहे थे, लगभग 20 मिनट तक करीब लिखे ही हैं। फिर भी इतना ज़्यादा हंगामा बढ़ गया कि गेट पीटना उठना शुरू कर दिया, बहुत गैदरिंग होने लगा। इतना डिस्टरबेंस हुआ कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए। लास्ट में बाहर जो उग्र भीड़ थी तो बाहर के बहुत सारे स्टूडेंट अंदर घुस गए। घुसने के बाद किसी को एग्ज़ाम देने नहीं दिए। उसके बाद इन्विजिलेटर जो थे वहाँ पर, वो लोग बोले कि जाइए आप लोग बाहर जाइए, एग्ज़ाम नहीं होगा। तो कैंसिल हो गया, नहीं होगा। और हम लोग को भेज दिया गया, OMR तक हम लोग से नहीं लिया गया। OMR तक नहीं लिया गया और भेज दिया गया हम लोगों से। मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम जो है होने नहीं दिया, ठीक है। इन्विजिलेटर भी खुद बोले कि चले जाओ, और बाकी बच्चे हंगामा कर रहे थे। शायद उन लोगों को पेपर लेट मिला था इस मामले को लेके, या कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जैसे लीक का मामला है, ये आरोप लगाया गया है। हाँ, ये तो जांच करेगी ना, प्राथमिक जांच होगी, उसमें तो पता चलेगा। तो बड़ा अजीब लगता है जब DM साहब की तरफ से भी बोला गया कि नहीं, तो 11-11.5 हज़ार बच्चे एग्जाम दे दिए हैं। ये सुन के बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बाहर आ गए थे हम लोग, क्योंकि एग्जाम होने नहीं दिया। इन्विजिलेटर भी बाहर भेज दिए हम लोगों को, बोले कि होगा ही नहीं एग्जाम, ये बोल दिए इन्विजिलेटर जो थे वहाँ। तो हम लोग बाहर आ गए। हम लोग के रूम में भी बहुत सारे बच्चे रो रहे थे, क्योंकि जो दूर दूर से आए हुए हैं उनको तकलीफ हो गई। हम लोग खुद 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, एकदम दिन रात एक करके। तैयारी तो पहले से हो रही है, लेकिन ज़्यादा डिप्रेशन में तैयारी हो रही थी, तो हम लोग को भी टेंशन हो गया इस चीज़ को लेकर के। हम ये नहीं समझ पाए कि आखिर इतना बड़ा जो बापू सभागार परीक्षा केंद्र है, जो एशिया का सबसे बड़ा है, और इसमें इतना बड़ा चूक। आप देखिएगा तो स्टाफ जो है वो सब आउटसोर्सिंग है। मैनेजिंग व्यवस्था एकदम नहीं, मैनेजिंग व्यवस्था बहुत लूज है, जीरो है। मैनेज के नाम पर यहाँ जीरो है, कुछ नहीं है। मान लीजिए पेपर किसी को 12 बजे मिला, किसी को 12 बजे तक मिलवे नहीं किया, किसी 12:15 में, किसी को 12:30, किसी को 1 बजे मिला है। और मान लीजिए जिसको पेपर कुछ आदमी को मिला भी नहीं है, जिसको मिला नहीं वो दूसरे रूम में जाकर परीक्षा जो अच्छा से दे रहा है उसको भी जाकर डिस्टर्ब किया। इस तरह से तो परीक्षा कहीं होते हुए हम बच्चा को भी नहीं देखे हैं। विवादों में आना, इस तरह से परीक्षा नहीं, एग्जाम फेयर हो, मैनेजिंग व्यवस्था अच्छा हो, यही होना चाहिए। और यहाँ का बहुत सिस्टम खराब लगा। व्यवस्था बिल्कुल लचर है ना? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम लोग के हॉल में पेपर आया ही नहीं। आपके हॉल में पेपर आया ही नहीं 12:30 बजे तक। CCTV कैमरा लगा हुआ, आप देख सकते हैं जी। टाइमिंग 12 बजे होती थी। सब विद्यार्थियों ने मांग की कम से कम OMR शीट तो दे दीजिए, तब तक रंगेंगे। OMR शीट तक कुछ भी नहीं दिए। उसके बाद बोले सर 12 बजे टाइम है कि क्वेश्चन पेपर बढ़ जानी चाहिए सब स्टूडेंट को, लेकिन वो बोले कि हम कुछ नहीं जानते हैं अभी तक। ऐसा बोले कंट्रोलर, होल कंट्रोलर ने कहा कि आपको कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो आपने उनसे कहा नहीं कि आपको पता नहीं है, फिर किससे पूछे? कुछ बोल भी नहीं किए थे, कुछ एक्शन नहीं लिए थे। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। मैम, इतने बड़े सेंटर में इनको परीक्षा कराना ही नहीं चाहिए था। जब इतने बड़े सेंटर में कराए तो इनके पास रिसोर्स इतना था, छोटे छोटे सेंटर में करा दिए होते। बहुत सारे बच्चे दिल्ली से आए, इंदौर से, कहाँ के बच्चे आके यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उसके अनुसार व्यवस्था, मैनेजिंग व्यवस्था इन लोग बहुत सारे यहाँ पे व्यवस्था इन लोग कराना चाहिए, पहले से करा रखना चाहिए था। बच्चे इतना जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके पास खर्चा कहाँ से आ रहा है? सब कुछ अपना खर्च कर रहे हैं। मैम दिल्ली से आऊँ, 5-6 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हो गया मैम। 5-6 हज़ार तक खर्च हो गया। और उसके बाद ट्रेन का टिकट न मिलना, बहुत सारी चीजें, कितने बच्चे दिक्कतें करके आ रहे हैं, चीजों को इन लोगों को नहीं पता चल रहा है। और हर बार
जब पेपर दे के आओ तो आधे घंटे बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ का। मैम बिहार सरकार एकदम बहुत घटिया स्तर की काम कर रही है और यहाँ व्यवस्था एकदम बहुत निचले से निचले स्तर का है, ये सुधरने वाला नहीं है। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है और बच्चे इन्विजिलेटर भी नया नया सब नौसिखिया लड़का को रखा गया है, जिसकी वजह से कुछ मैनेज व्यवस्था नहीं सही ढंग से नहीं हो पाया। एकदम बच्चा पढ़ने वाला लड़का मैनेजिंग व्यवस्था करेगा, इस तरह से अपना इन्विजिलेटर बनेगा, उस पर कुछ व्यवस्था वो लोग का नहीं है। तो आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूँ अभी। आप दिल्ली से आए? हाँ जी। एग्जाम नहीं हुआ? नहीं, एग्जामिनेशन नहीं हुआ। क्या अब कहा गया? जैसे हम लोगों का यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर मिल रहे थे ना, ये क्वेश्चन पेपर एक्चुअली सीरियल क्रम से ऐसे मिल रहा था, जैसे लग रहा था जैसे भोज में पूड़ियाँ बढ़ती है कि पूरी खत्म होगी, फिर बनेगी तो फिर आएगी, क्योंकि फर्स्ट वालों को पहले मिल गया, सेकंड वालों को उसके बाद, ऐसे करते करते फिफ्थ तक जाते जाते 12-20 हो गए। तो बच्चों को कहना, टाइमिंग 12 बजे की है। ऑब्वियसली एडमिट कार्ड में लिखा है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 12 से 2 बजे तक होगा। तो जब आप किसी को, अच्छा, उसके बाद बच्चे जब इसके लिए एग्रेसिव होने लगे तो उन्होंने कहा कि आप जिनको लेट से मिला उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। लेकिन इस बार कोई सबूत नहीं कि आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे। क्यों देंगे आप? क्योंकि आपने लिखा है 12 से 2, तो क्या गारंटी है कि आप देंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम? तो इसलिए बच्चे इस बात को लेकर एग्रेसिव हो गए और ऊपर से बच्चे नीचे आ गए, उन्होंने लिटरली गेट तोड़ दिया हम लोगों को। हाँ, ऊपर के बच्चे जो थे जिनको पेपर देर से मिला था वो गुस्से में नीचे आ गए, हम लोग का गेट तोड़ दिया। उस समय एक भी पुलिस नहीं थी। वो पुलिस जितने भी दिख रही है ना आपको, ये सब हम लोग को बाहर फेंकने के लिए है, भगाने के लिए। उसमें सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं था। 1 बजे की खबर आ गई कि पेपर लीक हो गया। आई थिंक 12:20 के आसपास। आसपास की खबर आ गई। बिल्कुल, मतलब ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना के, एक करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना के, जिसको सिर्फ और सिर्फ इसमें एग्जामिनेशन होते हैं और कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन, उसमें इतने दिनों की तैयारी के बाद व्यवस्था क्या लगती है आपको? व्यवस्था खराब थी? आप खुद सोचिए कि इतने तैयारी के बाद 12 बजे एग्जामिनेशन शुरू होता है और 12:20 में सारे बच्चे बाहर होते हैं। तैयारी आप कह लीजिए उसको एग्जामिनेशन, और फिर कहा जाता है कि जिनको जब पेपर मिला है उसके हिसाब से सबको अलग अलग टाइमिंग दिया जाएगा। अलग अलग टाइमिंग। ये अगर आपको 20 मिनट लेट मिली तो 20 मिनट एक्स्ट्रा। ऑब्वियसली तो ये क्या पेपर लीक नहीं हुआ? पेपर लीक सिर्फ पर्ची देना नहीं होता है। अगर आप किसी को 20 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो ये भी तो एक माध्यम ही है कि आपने किसी को एज दिया, एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो ये भी तो एक पेपर लीक का तरीका ही है। लेकिन इसको लोग नहीं मान रहे। अभी बाहर आ गए। बहुत लोग घर चले गए, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन अभी पहली बार देख रहा हूँ। तो मतलब किसी का आधा एग्जामिनेशन हुआ है, किसी का 20%, किसी का 50%, और किसी ने पूरा दिया है, उनका जमा हो गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि उनका एग्जामिनेशन फाइनल हुआ है तो क्या है, उनको रिजल्ट आएगा, उनका होगा, किसका नहीं होगा। आपके हाथ में होना चाहिए, आप लेकर के आगे, सबमिट भी नहीं हुआ, वहाँ पे लिया भी नहीं गया। यही नहीं गया मैम, क्या बोला गया? वहाँ बोला गया कि बाहर जाइए। ये यानी आपका लिया ही नहीं। नहीं, मैं थर्ड फ्लोर पे कि बाहर जाइए, अब सबमिट नहीं होगा। डीएम की तरफ से आदेश आ गया है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। वो बोले हैं अंदर जो भी थे हम लोग के जो पेपर दे रहे थे वो। जब ये हंगामा शुरू हुआ तो किसी भी क्लास में कोई कोऑर्डिनेटर नहीं थे, सब भाग खड़े हुए, सब लोग भाग गए, पता नहीं किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं। तो ये देते किसको? पेपर कर रहे थे, रूफ पे बैठ के पेपर हाँ। कर रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था। एक लड़का कोई था, पता नहीं कोई, बहुत देर के बाद वो वीडियो बनाया है शायद, वो कभी आए सोशल हम मीडिया। लोग 12:45 तक क्लास में बैठे, उस पर हमने पूछता रहा कि भाई अब क्या करना है। हमने पूछा कंडक्टर से कि अब क्या करना है, एग्जामिनेशन देना है, तो उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है भैया, आपको जो करना है कर सकते हैं। फिर हम लोग सोचे गप तो फिर मुश्किल है, तो फिर हम लोग नीचे आ गए। बीपीएससी को क्या कहना चाहिएगा इस तरह की कुव्यवस्था? बीपीएससी अभी भी कई चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व, मतलब हम लोग दिल्ली से 1100-1200 किलोमीटर दूर इतने ठंडों में यहाँ पे असामाजिक तत्व बन के आए हैं और यहाँ पे एग्जामिनेशन, मतलब हम उनसे लड़ने आए हैं, फाइट करने आए हैं, असामाजिक तत्व एग्जामिनेशन देने नहीं है उनके हिसाब से। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये कुछ असामाजिक तत्व है जो कि पेपर लीक करवाना चाहते हैं। उल्टा कई लोगों ने, हम लोगों ने फोटो भी खींची है ये दिखाने के लिए, जबकि पूरे एविडेंस उनके पास खुद ही है, हर जगह कैमरा में रिकॉर्डिंग है, कब क्या हुआ है, वो चाहे तो खुद ही देख सकते हैं। तो क्या व्यवस्था है।